एक चूक, जी हां एक चूक अब नहीं है मंजूर। यह बात आज हम बार बार दोहराएंगे और सवाल भी करेंगे। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संकट की ऐसी घड़ी है जिसमें भूल की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। छोटी से छोटी गलती भी गुनाह का रूप अख्तियार कर सकती है, क्योंकि जिंदगियां दांव पर लग सकती हैं। ऐसे में सवाल ये, क्या संवेदनशीलता को समझा जा रहा है? क्या सावधानियां बरती जा रही हैं? कई शहरों में सामने आई लापरवाही की तस्वीरों ने इन सवाल पर चिंता की लकीरें उभार कर रख दी थी। लेकिन मुरादाबाद की तस्वीर ने तो होश ही उड़ाकर रख दिए हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव को घर भेज दिया गया। इतनी बड़ी लापरवाही, जिम्मेदार कौन? महामारी के दौर में ऐसा मजाक क्यों? क्या यह पूरे देश पर भारी नहीं पड़ेगा? कोरोना के खिलाफ जंग कमजोर नहीं पड़ेगी? आखिर ऐसी खतरनाक लापरवाहियों का लॉकडाउन कब और कब होगा? उत्तर में हम बात करेंगे आज। यूपी मांगे उत्तर चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, मगर पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद में लापरवाही का संक्रमण। स्वास्थ्य विभाग की गलतफहमी पड़ेगी भारी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी क्वारंटीन सेंटर से घर भेजे गए 2 युवक। भ्रमवश मिलते जुलते नाम की वजह से क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज कर दिए गए थे नेगेटिव बताकर। नाम को लेकर हुए कंफ्यूजन में मुरादाबाद में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ा दिया है। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? जिम्मेदार कौन था? अभी जांच का विषय है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसने सभी को चिंता में डाल दिया। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए कुछ लोगों को मुरादाबाद के IFTM क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, जिनमें से 2 युवकों की रिपोर्ट 21 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों युवकों को अस्पताल में एडमिट किया जाना था, लेकिन हुआ उल्टा। दोनों युवकों को अस्पताल के बजाय घर भेज दिया गया। ये दोनों युवक मुरादाबाद के कटघर के रहने वाले हैं। अलबत्ता मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ऐसा नामों को लेकर हुए कंफ्यूजन के चलते हुआ। 2 कोरोना रोगी कल भ्रमवश मिलते जुलते नाम की वजह से क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज कर दिए गए थे नेगेटिव बताकर, परंतु वो पॉजिटिव थे और ये गलती की जानकारी होने पर एम्बुलेंस से घर से लाकर उन्हें नर्सिंग कॉलेज विवेकानंद में भर्ती करा दिया गया है और इसकी जांच अपर निदेशक स्तर से की जा रही है। उसमें यथोचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अब तलाश हो रही है कि लापरवाही से अपने घर पहुंच गए दोनों युवक किन लोगों से मिले। साथ ही जांच हो रही है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई और उसके लिए दोषी कौन है। ये मेरे संज्ञान में अभी भी जल्दी ही आया है और इसका मैंने जानकारी अभी टेलीफोन से लिया भी है हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद से। तो प्रारंभिक दृष्टिकोण से तो ये लगता है कि पूरी तरह से लापरवाही है। मैंने उसका पूरा डिटेल भी लिया है। बाकी हम अपने स्तर से इसकी जांच करा के और जो संबंधित डॉक्टर जिसमें लापरवाही की है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लापरवाही की इस घटना के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों युवक 22 अप्रैल की रात को घर पहुंचे थे। मुमकिन है तब से लेकर अब तक कई लोगों से मिले होंगे। उन्हें ढूंढा जा रहा है। पूछताछ जारी है ताकि लापरवाही की इस घटना से कोरोना संक्रमण बढ़ने के खतरे से निपटा जा सके। दीप चंद्र जोशी, मुरादाबाद, जी मीडिया। जी हां, महामारी से मजाक जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब एक भी चूक मंजूर नहीं है,
आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ आईएमए की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं। डॉक्टर रमा, आपका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता संदीप मिश्रा भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ लखनऊ से हमारे रिपोर्टर मनमोहन भट्ट, जो दिन भर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए थे, तमाम जो बैठकें हो रही थी आज। और साथ ही साथ मुरादाबाद से दीप चंद्र जोशी जी मीडिया संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस खबर की हर पहलू को जनता के सामने रखा, हर तथ्य को सामने रखा। और सबसे पहले दीप चंद्र जोशी, मैं आपका रुख करूंगा, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए, जिस तरह से जब जी मीडिया ने सवाल किया लापरवाही क्यों, तो यहां पर भ्रमवश शब्द का इस्तेमाल किया गया। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि अब एक भी चूक मंजूर नहीं है। अब इस बात से काम नहीं चलेगा। अगर प्रशासन एक भी लापरवाही बरतता है तो उसका खमियाजा न जाने कितनों को भुगतना पड़ सकता है। सवाल अपने आप में बेहद गंभीर है। मैं चाहूंगा इस मामले को सामने रखते हुए इस पूरी घटना से जुड़े तथ्य आप सामने रखें। देखिए, मुरादाबाद के IFTM सेंटर का ये मामला है, जो कि क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। वहां पर 2 युवकों को लाया गया था कोरोना के शक में, जिसके बाद उनकी सैंपलिंग की गई थी। 21 तारीख को उनके सैंपल भेजे गए थे और रिपोर्ट उसके बाद आ गई थी, जिसके बाद इन लोगों को विवेकानंद हॉस्पिटल, जो कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अस्पताल है, वहां पर उनको भर्ती किया जाना था। लेकिन उनको वहां पर भर्ती कराने के बजाय स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनके घर ले गए। स्थानीय लोगों ने जब उन दोनों युवकों को घर पे देखा तो स्थानीय पुलिस को शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा स्वास्थ्य विभाग को पूरे मामले की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप बचना लाजमी था। उसके बाद उनको दोबारा से विवेकानंद अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों को अस्पताल की बजाय उनके घर कैसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने भिजवा दिया। बने रहिए, मैं ये सवाल डॉक्टर रमा श्रीवास्तव से पूछूंगा। बने रहिए हमारे साथ, ये सवाल का जवाब सामने आना चाहिए। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, जरा हमें समझाइए, बताइए जनता को भी कि जब भी कोई संदिग्ध हो या फिर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई हो, उसे घर भेज दिया जाता है। इसमें किसकी लापरवाही हो सकती है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि यहां पर जिस तरह से ब्रह्मवंश शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये सवाल ही अपने आप में कई गंभीर बातें खड़ी कर देता है। नहीं, आप सब सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि इतने स्ट्रेस में सारे चिकित्सा कर्मी काम कर रहे हैं और ह्यूमन एरर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है जी। उन्होंने इंटेंशनली तो ऐसा किया नहीं होगा, जानते बूझते तो भेजा नहीं है। गलती हुई तो गलती तो इंसान से हो सकती है। ये और बात है कि इस पीरियड में इतना खतरनाक बीमारी का सबके ऊपर संक्रमण हो रखा है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा वैसे ही उन्होंने इसे करेक्ट भी कर लिया। तो गलती का खामियाजा तो वो जो नवयुवक जो घर गए होंगे, वो वहाँ भी तो लॉकडाउन चल रहा होगा, तो लॉकडाउन के कारण वो घर में जो 2-4 लोग होंगे उन्हीं से मिले होंगे और मोस्ट लाइकली सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी होगी। और संभावना ये भी है कि वो सिम्टमलेस रहे होंगे, वो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स होंगे, तभी वो निकल गए नाम की गलती से। अदरवाइज अगर उनके सिम्टम्स होते, उन्हें बुखार होता, खांसी होती, जो भी कोरोना के सिम्टम्स होते हैं, तो कतई वो छूट ही नहीं सकते थे। नहीं, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, मॉनिटरिंग कौन कर रहा होता है वहां पर मॉनिटरिंग कौन कर रहा होता है, कैसे काम होता है, जरा ये समझना चाहेंगे। आप जो कह रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत होता है, तो इस पहलू को भी जरा बारीकी से समझाइए, जमीनी स्थिति क्या रहती है? पूरी देखिए, पूरी टीम काम कर रही होती है। डॉक्टर्स इलाज करते हैं, पैथोलॉजिस्ट कोविड टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं। इसके बाद दूसरी टीम होती है जो स्क्रीन करती है कि किसको भर्ती करना है, किसे क्वारंटाइन में रखना है और किसे घर वापस भेजना है। तो ये पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसमें कम से कम 10 से 12 लोग शामिल होते हैं एक मरीज के लिए जी। तो नाम की गलती, जैसा कि CMO डॉक्टर गर्ग ने कहा है, तो हमें उनकी बात पे विश्वास करना चाहिए। पूरी टीम काम कर रही थी, उसमें 2 लोगों के नाम हो सकता है एक जैसे रहे हों, तो इतनी बार और वो असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स रहे होंगे। अगर उनके लक्षण होते कोरोना के तो उन्हें जाने देने का कोई प्रश्न ही नहीं होता था। तो ये कैरियर्स रहे होंगे और नाम की गलती से, गलत समझने की वजह से ऐसा हुआ। दिस शुड बी कॉल्ड एज एन एक्सीडेंट, दिस इज नॉट इंटेंशनल।
जानबूझ के तो किसी ने नहीं भेजा ठीक है, कि वो जाके फैला दें। मैं आपने जो तमाम बातें कही हैं उसका एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, बने रहिए। मनमोहन का रुख करेंगे। मनमोहन, लखनऊ में अब से कुछ ही देर पहले समीक्षा बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्त लहजे में कहा था लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए, और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा रिपोर्ट भी ले रहे हैं सिलसिलेवार जिलों की जो इस वक्त स्थितियां बनी हुई आंकड़ों के मद्देनजर, और वक्त वक्त पर दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। मकसद एक ही है, कोरोना को हराना है, और अब एक चूक की भी गुंजाइश नहीं है, एक चूक भी हमें मंजूर नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको पहले बताऊं कि जो मुरादाबाद क्षेत्र है, मुरादाबाद जो जिला है, वहां 20 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कल दिन में मीटिंग करी थी अपने अधिकारियों के साथ, तो ऐसे जिले आइडेंटिफाई किए थे, 17-18 ऐसे जिले थे जहां पे 20 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं, और वहां के लिए उन्होंने एक सीनियर आईएएस, आईपीएस और एक डॉक्टर की टीम बनाई थी जो पूरे मामले को देखेंगे और किसी तरीके की गड़बड़ ना हो उसके लिए कोऑर्डिनेशन करेंगे तमाम जिले के आला अधिकारियों के साथ मिलकर। कल शाम तक वहां इनके नाम भी फाइनल हो गए थे कि मुरादाबाद कौन जाएगा, सहारनपुर कौन जाएगा, लखनऊ में कौन अधिकारी होंगे, कानपुर में कौन होंगे। ये खबर 2 दिन पहले जनरेट हुई। 2 दिन पहले इस तरीके की चीजें हुई कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित था, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, और उसको घर भेज दिया गया। अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और निदेशालय स्तर पर यह बात पहुंच गई थी, और निदेशालय स्तर ने एक एडिशनल डायरेक्टर के स्तर की कमेटी बनाकर जांच इस पर शुरू कर दी है। शासन स्तर पर यह मामला जी मीडिया के द्वारा उठाया गया, शासन को यह जानकारी जी मीडिया के द्वारा दी गई, और जब कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के सामने जब यह पूरा मामला आया तो उन्होंने इस प्रकरण की और गंभीरता के साथ जांच कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने खुद बात करी है तमाम आला अधिकारियों के साथ, और उसके बाद जांच की बात की गई है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने भी कही कि सीएम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो टीम 11 की बैठक होती है लखनऊ में सुबह 10:30 बजे होती है, और उसके बाद अगर कोई अपडेट होता है तो तमाम आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शाम को दोबारा मीटिंग करते हैं, अपने मंत्रियों के साथ भी मीटिंग करते हैं, और संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करते हैं। अभी भी इस वक्त भी 19 जिलों के जिला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं कि कोरोना से किस तरीके से बचाव किया जाना है, क्योंकि 57 जिलों में कोरोना फैल चुका है उत्तर प्रदेश के, और ये लगातार बढ़ रहा है, तो ये चिंता है। और इस वक्त तमाम जिला अधिकारियों से, 19 जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में ये चूक हो सकता है, जैसे जिस तरीके से आईएमए की प्रेसिडेंट कह रही थी कि ये ह्यूमन एरर है, या जिस तरीके से डॉक्टर गर्ग कह रहे थे ह्यूमन एरर है, तो ह्यूमन एरर हो सकती है, निश्चित रूप से हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर 2 लोगों के नाम एक जैसे थे तो क्या ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके पिता का नाम क्या लिखा हुआ था रजिस्टर में या पर्चे में, या उनकी उम्र का क्या दर्ज किया हुआ था, या उनके टेलीफोन नंबर कैसे लिखे गए थे, या यह चेक करने की कोशिश नहीं गई कि अगर 2 लोगों में से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव है और एक की रिपोर्ट नेगेटिव है तो इसको एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लिया जाए कि कौन सा वो व्यक्ति है। तो लापरवाही तो है, ये ह्यूमन एरर तो है ही, इसके साथ साथ ये लापरवाही भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जांच इस पूरे प्रकरण की शुरू हो गई है, ये बात स्पष्ट है। शासन ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है, डायरेक्टरेट के अलावा, ये भी एक बात स्पष्ट है। जांच में क्या निकल कर आएगा ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से आईएमए की प्रेसिडेंट ये कह रही है कि ह्यूमन एरर है और पूरी शिद्दत के साथ तमाम डॉक्टर्स, तमाम मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है और ह्यूमन एरर है, तो अब ये शासन इस स्तर पर मामला पहुंच गया, तो शासन इस तरह यह तय करेगा कि ये ह्यूमन एरर है, इसको माफ कर दिया जाए, या ऐसे तमाम डॉक्टर्स या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने इस तरीके की लापरवाही बरती है इस संवेदनशील स्थिति में। क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत संवेदनशील है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने, मेडिकल टीम ने ऐसी ऐसी जगह से कोरोना के संक्रमित मरीजों को बाहर निकाला है जहां पहुंचना पुलिस और डॉक्टर्स की टीम के लिए कोई आसान काम नहीं था, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो मेरठ हो, बागपत हो, चाहे वो लखनऊ हो और अलीगढ़ हो। तो ऐसी ऐसी जगह पर जाके एक एक संक्रमित व्यक्ति को निकाला है ताकि वो समाज में, इसी मैटर पर परिवार में, मैं इसी मैटर पर आऊंगा। मनमोहन बने रहिए। हीरो वाजपेयी जी का रुख करूंगा। हीरो वाजपेयी जी, थोड़ा पहले मैं जानना चाहूंगा, जब कनिका कपूर प्रकरण मामला सामने आया था उस वक्त जो लापरवाहियां बढ़ती गई थी उस पर पेच कसते हुए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उसके बाद हमने यह भी देखा था उत्तर प्रदेश में जब जमातियों का मामला सामने आया था, सिस्टम ने पूरी तत्परता के साथ प्रभावशाली तरीके से वहां पर भी पेच कसे थे जो तमाम तरह की लापरवाही बढ़ती गई थी। लेकिन सर, अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि मैं लगातार ये बात कह रहा हूं, एक चूक अब नहीं है मंजूर, और इसी कड़ी में प्रभावशाली तरीके से सिस्टम काम करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात सख्त दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं और समीक्षा बैठक भी लगातार जारी है।
सर 70%, 80%, 85% प्रभावशाली काम से अब क्या बात बन जाएगी? क्या वैश्विक महामारी के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जीत जाएंगे, या फिर 100%, जी हां मैं फिर दोहरा रहा हूं, 100% लापरवाही पर लॉकडाउन अब होना चाहिए? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और ये छोटी चूक नहीं है, ये बड़ी चूक है। किस वजह से हुई? लापरवाही से हुई, जान के हुई, या ह्यूमन एरर हो गया? क्या चीज है ये तो जांच में सामने आएगी, और जो लोग दोषी हैं, किन कारणों की वजह से वो दोष पाए गए, उस पर आगे कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन ये बात पूरी तौर से सही है कि इस महामारी के खिलाफ हमें पूरा 100% चाहिए। इसमें 0.001% चूक भी बर्दाश्त के बाहर है, और मेरे ख्याल से ये जनता की सेहत से, देश की सेहत से, प्रदेश की सेहत से खिलवाड़ जैसा है। तो जो लोग भी इसमें हैं, ह्यूमन एरर का इस समय बिल्कुल अवसर नहीं दिया जा सकता। एक एक चीज को ढंग से परखा जाना चाहिए था। मरीज का नाम, उसके पिताजी का नाम, उनका एड्रेस, तमाम चीजों का ज्ञान करके ही ये काम होना चाहिए था। और देखिए, आज भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं कड़ाई के साथ, उसी तरह सब प्रदेशों को करना चाहिए। और उस मामले में इस तरह की अगर कोई चूक नीचे के अधिकारी या नीचे के लेवल पर होती है तो वो बहुत कठिन साबित होगी। और मुझे नहीं लगता कि हम इस समय किसी भी चूक को हिंदुस्तान का कोई भी कोना बर्दाश्त करने के अवसर दे सकता है। ये बहुत बड़ी चूक है और ऐसी चूक अब भविष्य में नहीं होनी चाहिए। कड़ाई बरती जाएगी, लगातार नोडल अफसर नियुक्त कर दिए गए हैं, एक एक चीज की मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद ही कोई अंदर आएगा, बाहर जाएगा, हर चीज पर कड़ाई की गई। खुद योगी आदित्यनाथ 20-20 घंटे लगे हुए हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद ये जो मानवीय चूक जिसकी बात आ रही है, आगे जांच में आएगा, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दिमाग में हर व्यक्ति को डाल लेना चाहिए, जो भी इस समय कोरोना के उसमें लगा हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं में, उसको पूरा दिल दिमाग खोल कर अपना काम करना चाहिए। एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। एक चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है, और सवाल सिर्फ मुरादाबाद का नहीं है हीरो वाजपेयी जी, और भी कई जगहों का है। और अब एक रिपोर्ट, मैं संदीप जी आपका चाहूंगा, लेकिन एक रिपोर्ट दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे, और इस रिपोर्ट के मद्देनजर सबसे बड़ा सवाल यही हम उठाना चाहेंगे कि आखिर लापरवाही का लॉकडाउन कब तक? आपको ऐसे कई शहरों की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जहां लॉकडाउन के इस दौर में लापरवाहियों का अंबार लगा रहा। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद में बड़ी लापरवाही, कोरोना पॉजिटिव की घर वापसी, लॉकडाउन में गाजियाबाद में पार्टी, महोबा में पकड़े गए ट्रक में छिपे मजदूर, मुरादाबाद, बहराइच, गाजियाबाद, लखनऊ, बदायूं, बस शहर गिनते जाइए और लापरवाही में लिपटी खौफ की तस्वीरें देखते जाइए। एक एक तस्वीर पूछ रही है कि मौत की महामारी में ऐसा मजाक क्यों? मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव 2 युवकों को इत्मीनान से घर जाने दिया गया। अब सवाल यह है, ऐसी खतरनाक लापरवाहियों का लॉकडाउन कब होगा? क्योंकि यूपी में सामने आया ये कोई पहला मामला नहीं है। लॉकडाउन का उल्लंघन कर बहराइच की एक महिला गाजियाबाद गई थी। आरोप है कि घर बुलाकर मेहमानों के साथ उसने पार्टी की। महकमा तब अलर्ट हुआ जब बहराइच में 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद महिला समेत पार्टी अटेंड करने वाले 19 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने तथा महामारी फैलाने के संबंध में इनके विरुद्ध और उस पार्टी में शामिल रहे 19 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ ऐसा ही हड़कंप महोबा में भी मचा। कबरई इलाके में एक ट्रक की चेकिंग हुई तो उसमें 69 मजदूर भरे हुए थे, जो कि छिपते छिपाते महाराष्ट्र से श्रावस्ती और बहराइच जा रहे थे। ऐसा ही मामला लखनऊ में भी सामने आ चुका है। लखनऊ में ही एक जनप्रतिनिधि कोरोना को कम्युनिटी किचन तक ले आए थे। खाना बांट रहे जनप्रतिनिधि कोरोना पॉजिटिव थे, यानी कोरोना की जंग में लापरवाही के ब्रेकर लग रहे हैं। तो क्या महामारी के बीच ऐसा मजाक क्या भारी नहीं पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। जी हां, जानलेवा लापरवाहियों का लॉकडाउन
कब खत्म होगा? यह सवाल अपने आप में बेहद गंभीर है। चर्चा एक बार फिर से शुरू करेंगे और अब रुक करेंगे संदीप मिश्रा जी का। संदीप जी, आपने रिपोर्ट भी देखी, बारीकी से तमाम पहलुओं को समझा भी होगा। जिस तरह से हम विपक्ष से लगातार ये कहते हैं कि सबको सहभागिता दिखानी होगी, सबको एकजुटता दिखानी होगी, ठीक उसी तरह से बात चाहे जनता की हो, बात चाहे सिस्टम की हो, सहभागिता बहुत जरूरी है, एकजुटता बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना को हराना है और इसीलिए लापरवाही पर लॉकडाउन लगाना होगा, ये हम बार बार कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो है वो देश के साथ है। कोई भी दल हो, सारे दल देश के साथ है और इस कोरोना जैसे महामारी में देश के साथ रहकर देश के लोगों के लिए देश से लोग अपील कर रहे हैं। सारे विपक्ष के लोग, आज सारे विपक्ष के लोग अपने अपने पार्टी से, जनता से भी सहयोग की अपील कर रहे हैं, क्योंकि महामारी बहुत हमारे देश में आई हुई है। इस महामारी से जंग लड़ने की जरूरत है। सन 1947 में हम लोग अंग्रेजों से एक जंग लड़े थे, उस जंग में हम लोग विजय पाए थे। उसी तरह हमें कोरोना से भी एक जंग लड़ना है और इस जंग को हमें फतेह करना है। तो लेकिन फतेह कर रहे, जिस दिन से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया, उसके बाद से ही देश में मजाक बनना शुरू हो गया लॉकडाउन का। और देखिए, दिल्ली में जहां देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के वजीर है वो रहते हैं, देश के राष्ट्रपति रहते हैं, देश के राज्यपाल के मेहमान रहते हैं। WHO जिस तरह से भारत की कोशिशों की तारीफ कर रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है, सारे लोग क्या आप उसे नजरअंदाज करते हैं पूरी तरीके से? उस जगह क्या आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं? दिव्यांश जी, उस जगह पे इतनी बड़ी लापरवाही हुई और 2000-3000 की संख्या में जमाती इकट्ठा मिले हम लोग को, तो पहले मजाक वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद ये जो इतनी बड़ी लापरवाही मुरादाबाद में हुई, ये लापरवाही समझ लीजिए, वो आदमी कहाँ गया होगा, पेशेंट किन किन से मिला होगा, वो लोग किन किन से मिले होंगे, ये तो मतलब समझ लीजिए लॉकडाउन कर देने से मतलब नहीं होता। आपकी सरकार है, आपका तंत्र है, आपका चैनल है, आप उसको और तगड़ा करिए और टाइट करिए कि इस तरीके से घटनाएं न घटे। महोबा में, गोंडा में, बहराइच में, अब के चैनल के माध्यम से हम देखते हैं कि ट्रक में मजदूर छुप के जा रहे हैं, अपने देश जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, पुलिस तो रोकती नहीं है, पुलिस बोल नहीं रही है। अरे पुलिस मतलब हमारे कहने लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन कराइए, जिससे कि सिर्फ लॉकडाउन कह देने से, लॉकडाउन लागू कर देने से समस्या का निदान नहीं होगा। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराइए। लॉकडाउन अब जिस तरीके से देखिए, अभी महोबा में देखिए, ट्रक भर के मजदूर गए, वो कहाँ गए? अपने गांव जाएंगे, देश जाएंगे, बीमारी फैलाएंगे, पार्टियां हो रही है, पार्टी 20 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये लॉकडाउन का मतलब इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। और रही बात जो चैनल है सरकार की, उस सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बार बार मीटिंग बुलाना, समीक्षा बुलाना, बैठक करना, समीक्षा, मीटिंग, बैठक और लॉकडाउन से देश का इसका समाधान हो न हो अलग बात है, लेकिन उसको सख्ती से पालन कराना चाहिए। हमारे कहने का मतलब यह है कि उसको सख्ती से पालन कराना चाहिए। और देश की विपक्ष के लोग, देश की जनता आज देश के साथ है और एक देश के साथ रह के कोरोना को हराना है। कोरोना को हम लोग ऐसे नहीं हराएंगे। लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना चाहिए और डॉक्टर्स लोग को भी अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करना चाहिए। डॉक्टर्स की एक छोटी सी गलती से हम लोग आज किस तरफ भागे जा रहे हैं और हम लोग को हराना है कोरोना को, कोरोना से लड़ना है, कोरोना की जंग लड़ना है। और जिस तरीके से लॉकडाउन कर देने से हमारे देश के व्यापार, हमारे देश की शिक्षा, सारी व्यवस्थाएं लचर गई है और इसी तरीके से रहा तो आने वाले समय हम लोग हार जाएंगे कोरोना से। ठीक है, हम लोग से कोरोना हारना नहीं चाहते। संदीप जी, आपने जो मुद्दा उठाया है, इसका मैं सीधा सवाल का जवाब खुद हीरो वाजपेयी जी से लेता हूं। हीरो वाजपेयी जी, कार्रवाई का डंडा लगातार चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस मुहाने पर हम सब खड़े हुए हैं, जिस तरह से वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या शत प्रतिशत सिस्टम अपना काम कर रहा है? हम कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई लगातार कर रहे हैं, आप भी अपने स्तर पर लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं, चिंताएं बढ़ जाती हैं, ये तस्वीरें डराती हैं कि क्या वाकई में कोरोना इसी तरह से खत्म हो पाएगा पूरी तरीके से? देखिए, सरकार पूरी जद्दोजहद से लगी हुई है, हम हर चीज पर निगाह रख रहे हैं। पर आपने जो बात कही 100% वाली बात, तो उस 100% वाली बात में कहीं कहीं ये जो आपने 4 घटनाएं ली हैं, कई घटनाएं संज्ञान में आती हैं, कुछ चोरी छिपे हो भी जाती हैं। मुझे लगता है कि इसमें हमारी जितनी सरकार की सहभागिता है, मीडिया की सहभागिता है, उतनी ही आम जनता को भी अपनी सहभागिता करनी चाहिए। जो दिशा निर्देश सरकार लागू करे, इस समय उसका पालन करना चाहिए
और इसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि सरकार इस समय पूरे 23 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की सरकार है, इसमें कोई सपाई भाजपाई नहीं है इस समय। तो मुझे लगता है कि जो भी नियम है वो सबके लिए बराबर है और जनता को इस नियमों का पालन करके अपना सहयोग देना चाहिए। विपक्ष ठीक है, विपक्ष का मंशा रहती है क्रिटिसाइज करने की, पर आप भी जान रहे हैं कि किस तरह, जैसे ट्रक की बात आई, मजदूर घर पे जाने वाले थे, कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जो ट्रक लेकर जा रहा था, जिसने बैठा लिए। घर से लोग घबराए हुए जो बहुत दिन से पड़े हुए और उनकी मनोदशा बिगड़ी हुई है, लेकिन उन लोगों को जो ट्रक लेकर जा रहा था, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। और देखिए लॉकडाउन की जब सख्ती से पालन कराया जा रहा है, आप देखिए पूरे जगह चेकिंग हो रही है। पुलिस के आज पुलिस की जो पुलिस का एक बना हुआ था मन बनाया होता जनता ने, वो एकदम बदल गया है। लोगों के साथ इतनी संवेदनाओं से प्रकट आ रहे हैं, इतनी ड्यूटी दे रहे हैं, फिर भी जनता को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए, बिना काम के नहीं निकलना चाहिए। वाजपेयी जी, वाकई में अगर आंकड़ों की बात करें तो 57 जिलों तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है और कोरोना को अगर हराना है, कोरोना से जिस तरह से हम लगातार लड़ रहे हैं, तो एक भी चूक नहीं है मंजूर और साथ ही साथ लापरवाही पर भी लॉकडाउन अब लगाना होगा। चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ। यहां हम एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। संक्रमित व्यक्ति अगर समाज में मौजूद है, लोगों के बीच मौजूद है, लॉकडाउन के स्थिति में भी वो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, ये आंकड़ा एक बार फिर से आप दोहराइए, बताइए, जनता को समझाइए। लॉकडाउन ना तोड़ें, ये अपील तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन लापरवाही अब और ना हो, ये भी बहुत जरूरी है। अभी हमने तस्वीरें देखी, ट्रक की तस्वीरें देखी, फिर चाहे वो मुरादाबाद की घटना हो, कहीं की भी घटना हो, घटना फिर ना दोहराई जाए, ये तस्वीरें बार बार सामने ना आए, क्योंकि तस्वीरें अब डराती हैं, चिंता में डाल देती हैं कि कैसे कोरोना पर 100% ब्रेक क्या ऐसे लग पाएगा क्या? जी, टारगेट तो 100% एक्यूरेसी का होता है किसी भी डिजीज कंट्रोल में या किसी भी डैमेज कंट्रोल में। हमारी सरकार ने कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, सबकी कोशिशें, शासन, प्रशासन, चिकित्सा विभाग, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मचारी, सबके सहयोग से, जनसाधारण के सहयोग से ये कंट्रोल बहुत अच्छा जा रहा है। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज से, जब हम बाकी के देशों से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ क्या हुआ और हमारे देश में एज अ विशनरी मोदी साहब ने जो लॉकडाउन शुरू किया, उसकी वजह से संक्रमण बहुत कम है, लेकिन इसे बढ़ने नहीं देना है, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। अभी मेरा कहना ये होगा कि एक एक व्यक्ति के दिमाग में ये चीज़ अच्छे से घर कर जानी चाहिए कि उसका बिहेवियर, उसका आचरण, दूसरों के से दूरी, ये सब कितना महत्व रखते हैं। एक की गलती से कम 200-400 लोग भुगत सकते हैं। एक व्यक्ति अगर, फिर चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो, पालन न फिर चाहे वो सरकार में हो, फिर चाहे वो प्रशासन में हो, आम आदमी हो, खास हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति का हो, किसी को कोरोना ने, किसी को नहीं, कोरोना ने किसी को छोड़ा नहीं है। वो पहचान कर अटैक नहीं कर रही, वो किसी को भी हो सकता है और वो व्यक्ति चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, हजारों की संख्या में दूसरों को संक्रमित कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि कितने % मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, उस संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में कितने लोग आ रहे हैं। संभावना इस बात की है, हम लोगों को, हर व्यक्ति को पोटेंशियल कैरियर कोविड-19 की तरह ट्रीट करना है और इसलिए दूरी बनाए रखनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ज़रूरी सामान घर तक आ सकता है, इसकी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। और जो भी मेंटल फिजिकल प्रेशर है वो तो सबसे ज़्यादा शासन, चिकित्सा कर्मी, चिकित्सा विभाग और सुरक्षा कर्मी उठा रहे हैं। आप एक कंपैरेटिव स्टडी करके देखिए कि इन लोगों के संक्रमण का खतरा कितना ज्यादा है और सबसे ज्यादा 1-to-1 इंटरैक्शन इनका संक्रमित मरीजों से इन्हीं लोगों का है। तो ये लोग कितने मेंटल प्रेशर्स में काम कर रहे हैं, इनके भी घर परिवार हैं, इनके भी संबंधी हैं, मित्र हैं। डॉक्टर्स का वो आपने सुना ही, जो कार में अपना सारा दिन व्यतीत कर रहे हैं, घर बच्चों को खिड़की से देख लेते हैं, बीवी पत्नी को खिड़की से देख लेते हैं, लेकिन घर नहीं जा पा रहे।
तो ये सब क्या अंडर मेंटल प्रेशर काम ठीक है, करने का मैं नतीजा इसका है? जवाब दीपचंद्र जोशी से ले लेता हूं। दीपचंद्र जोशी, यहाँ पर डॉक्टर अम्मा बता रही हैं कि डॉक्टर बहुत मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, चूक हो सकती है, उसकी गुंजाइश है। आपने जो आंकड़े जुटाए, आपने वहां पे जो जमीनी स्तर पर हकीकत देखी, उससे भी रूबरू कराइए, दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए आखिरकार ऐसा क्या वजह रही। क्योंकि सीएमओ साहब से जब हमने सवाल किया, ये खबर दिखाई, उसका असर भी हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने बाकायदा कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही साथ जांच के आदेश भी दिए गए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी, चाहे सीएमओ या फिर और दूसरे अधिकारी हो, वो इसे मात्र एक मानवीय भूल बताकर रफा दफा करने के लिए डटे पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है, कुछ देर पहले मनमोहन जी ने भी कहा था, और एक कॉपी वो वाली मेरे पास आई थी स्वास्थ्य विभाग के मेरे सोर्सेस के आधार पर, उसमें मरीज का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसके पिता का नाम, उसका पता, उसकी उम्र, यानी तमाम चीजें लिखी जाती है। चलिए एक बार को सीएमओ की बात को मान लेते हैं कि नाम का कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन नाम के अलावा भी तमाम चीजें हैं, मोबाइल नंबर है, पिता का नाम है, पता है, और भी चीजें हैं। यानी ये मात्र एक मानवीय भूल नहीं कही जा सकती है, ये लापरवाही नहीं बल्कि घोर लापरवाही है जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपने लोगों को बचाने में डटे हुए पूरे मामले में। ठीक है संदीप जी, यहाँ पर सरकार भी मान रही है और इसीलिए जांच के आदेश दिए गए हैं कि अब गुंजाइश नहीं है कि एक भी चूक हो, और इसीलिए सरकार बिना किसी झिझक के, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी सवाल के आगे बढ़ते हुए अब कार्रवाई करने जा रही है और इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? संदीप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप लगता है संदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं मनमोहन का रुख करूंगा। मनमोहन जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हमारी पूरी टीम, हमारे संवाददाताओं की टीम, आप हैं, हमारे और भी संवाददाता जगह जगह मौजूद हैं। मकसद हमारा एक ही रहता है कि कैमरे के मद्देनजर जो भी हकीकत सामने आ रही है उसको टटोलें, सामने रखें कि अगर कहीं चूक हो रही है तो वो चूक खत्म हो सके, जहां जहां लापरवाही हो रही है उस पर लॉकडाउन लग सके। यहां पर यह भी पॉइंट रखना बेहद जरूरी है कि जब जब हमने इस तरह की खबर दिखाई, तस्वीरें दिखाई, तो वहां पर एक्शन भी लिया गया, कार्रवाई भी की गई। बिल्कुल, जब ये बात जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके संज्ञान में जब ये बात आई तो उन्होंने अधिकारियों को फोन किया, उन्होंने तमाम बातों का जानकारी ली और इसको आश्वस्त किया हमारे कैमरे के जरिए। दर्शकों में बताऊं अपने कि आश्वस्त किया उन्होंने कि जो भी इस प्रकरण का दोषी होगा व्यक्ति, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये ना सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री के शब्द हैं, बल्कि ये शब्द कई बार योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी कहे जा चुके हैं। जो मानवीय बात की जा रही है कि ह्यूमन एरर हो सकता है, एक ये मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन भूल और लापरवाही के अंतर को समझना होगा। भूल जिस तरीके से होती है वो क्लेरिकल मिस्टेक हो सकती है, लेकिन लापरवाही में जो हम जो पैरामीटर्स हम बता रहे हैं कि नाम के अलावा उस व्यक्ति की उम्र का जिक्र होगा, पिता का नाम का जिक्र होगा, पते का जिक्र होगा, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको भूल की कैटेगरी में रखा जाएगा या लापरवाही की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका एक पक्ष यह है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि जो तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, मेडिकल टीम है, वो कितने घंटों तक लगातार बिना थके बिना सोए काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। मुरादाबाद भी उन क्षेत्रों में आता है जो संवेदनशील है, जहां के लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया है योगी आदित्यनाथ ने। तो क्या इस बात को कंसीडर किया जाएगा कि जिस तरीके के भी ये मामला आया है, जो भी इस प्रकरण में दोषी होगा जांच के बाद, क्या उसको भूल के आधार पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि लगातार लंबे समय से ये स्वास्थ्य कर्मी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, एक भूल क्या माफ की जा सकती है, या इतनी सख्ती बरती जाएगी कि नहीं, एक भूल भी भारी पड़ सकती है। तो ये देखना होगा कि शासन स्तर पर अब क्या फैसला सरकार लेगी। एक स्पेशल अथॉरिटी अपॉइंट की जा चुकी है, वो संभवतः कल अपना चार्ज मुरादाबाद में लेंगे। डायरेक्टरेट लेवल से जांच इनिशिएट की जा चुकी है, मंत्री के स्तर पर यह मामला संज्ञान में उनके आ चुका है। तो कल का दिन देखना होगा कि इस प्रकरण पर किस तरीके की जांच रिपोर्ट बताई जाती है, किस तरीके से जो अधिकारी अपॉइंट हुए हैं, स्पेशल मुख्यमंत्री ने जिनको अपॉइंट किया है, वो किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं। जिला अधिकारी के साथ जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अभी बात कर रहे हैं, वो इस प्रकरण पर, क्या ये पूरा प्रकरण मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया है, क्या मुख्यमंत्री कोई दिशा निर्देश स्पेशल तौर पर इस केस के लिए दे रहे हैं, या तमाम जिले के जिलाधिकारियों को दे रहे हैं जो संक्रमित, सबसे ज्यादा संक्रमित जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे प्रकरण में कल क्या कार्रवाई होगी, ये कल स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। मैं हीरो वाजपेयी जी आपसे एक गंभीर सवाल पूछना चाहूंगा। ये तो तय है कि
कार्रवाई हो रही है और जनता जागरूक है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो लापरवाही बरतते हैं, जनता में भी हैं, सिस्टम में भी हैं। अगर ऐसा ना होता तो अब तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अभी तो संख्या अगर बताई जाएगी तो वाकई में जनता भी हैरान हो जाएगी कि इतनी ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अब ऐसे में जो लापरवाही है उसे खत्म करने के लिए क्या यह बहुत जरूरी हो गया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पर नोडल अधिकारी से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग करें गहनता के साथ, तभी ये लापरवाही खत्म हो सकती है, तभी जो है लॉकडाउन का पालन सख्ती से हो सकेगा, फिर चाहे उत्तर प्रदेश का वो कोई भी जिला हो, कोई भी शहर हो। हीरो वाजपेयी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है दिव्यांश जी। किसी के साथ भी इस समय छूट नहीं हो सकती। जो लॉकडाउन के नियम है वो सब पे एप्लीकेबल है और हर किसी को उसका पालन करना चाहिए। पर जहां तक आपने कहा, तमाम घटनाएं मीडिया के माध्यम से हम सभी को भी पता लग रही हैं विभिन्न जिलों में कि लोग बिना बात बिना काम के निकल रहे हैं, और जो धूप में खड़ी पुलिस है, जो परेशान है, जो चेकिंग के लिए बनाए गए लोग हैं, उनसे उलझ रहे हैं। उनके पास कोई जायज कारण नहीं है निकलने का, फिर भी निकल रहे हैं। ऐसे लोगों से आपके माध्यम से अपील भी है, कड़ाई होने के बाद भी अपील है कि भाई ना निकले। एफआईआर दर्ज हो जाना, आपका जुर्माना भर देना, इतना ही काफी नहीं है कि आपने दंड आपको मिल गया। आप अपने दंड के अलावा समाज के कितने बड़े तबके को दंड दे देंगे इसका आपको पता नहीं है। आप हो सकता है जुर्माना भर सकते हैं, आप हो सकता है एफआईआर हो जाए, मुकदमा लड़ सकते हैं, ये आपका केवल इंडिविजुअल दंड है। लेकिन आप समाज को कितना बड़ा दंड देंगे, प्रदेश को कितना बड़ा दंड दे देंगे, इसकी आपको कल्पना नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, उत्तर प्रदेश के वासियों से, देशवासियों से, कि अपन लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, और शीघ्रातिशीघ्र जब हम पालन करेंगे तो इस तरह की तमाम घटनाएं नहीं आ सकेंगी। ये मानते हैं कि स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, कोरोना वॉरियर्स जो भी है, उन पर बहुत दबाव है, मानसिक दबाव भी है, शारीरिक दबाव भी है, पारिवारिक दबाव भी है उनके ऊपर। उनसे कभी गलती हो सकती है, लेकिन ये चूक जो हुई है इसको जांच के बाद ही पता लगेगा क्यों हुई, कैसे हुई। लेकिन ये बात जो अभी आप सभी लोग कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस, तमाम अन्य चीजों का मिलान करना चाहिए था, तो ये एक बड़ी भूल है। अगर ये मानवीय भूल है तो ये बड़ी भूल है, और आगे तो जांच के बाद पता लगेगा। पर मुझे लग रहा है जो जनता के द्वारा हमारे जो तमाम उत्तर प्रदेश के वासी नहीं, इसीलिए तो हीरो वाजपेयी जी हम लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं, एक भी भूल, एक भी चूक अब नहीं है मंजूर। उनको दूर करना चाहिए, हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। जी जी जी, संदीप मिश्रा जी, अगर आप मेरी आवाज अब सुन पा रहे हो, जैसा कि मैंने हीरो वाजपेयी जी से भी कहा कि अब एक भी भूल, एक भी चूक नहीं है मंजूर। ऐसे में क्या सरकार को आप कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? आप तमाम तरह की जो खामियां गिनाते हैं, बताते हैं, लेकिन उसकी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सुझाव भी तो सामने आने चाहिए। देखिए सर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमारे कहने का मतलब यह है कि सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, वाजपेयी जी बताए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप बता रहे हैं कि 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता है। मान लीजिए 10 सब लोग अपने अपने घरों में, देश की जनता, प्रदेश की जनता, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार के साथ है। मात्र 10% या 5% लोग जो रोड पे घूम रहे हैं, जिनकी गलतियां हैं, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार वो 5-10% को नहीं संभाल पा रही है? सिर्फ लॉकडाउन करा रही है, लॉकडाउन भी करा रही है तो लॉकडाउन का पालन नहीं करा पा रही है। सिर्फ मात्र 23 करोड़ जनता में 5 से 10% लोग जो ऐसे हैं, जो लापरवाही बरत रहे हैं, जो रोड पे घूम रहे हैं, जो पार्टियां बना रहे हैं, जो इधर उधर गलतियां कर रहे हैं, क्या उसको प्रदेश की सरकार नहीं रोक सकती? तो 23 करोड़ जनता को कैसे रोकेगी? जब 5 से 10%, आप भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सारे लोग अपने अपने घरों में हैं, सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सारे लोग इस गंभीर मुद्दे को समझ रहे हैं, कोरोना जैसे गंभीर महामारी को समझ रहे हैं, लेकिन 23 करोड़ जनता में 5 से 10% जनता को उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं संभाल पा रही। सिर्फ लॉकडाउन, अरे लॉकडाउन भी करा रहे तो लॉकडाउन का पालन भी कराइए। और डॉक्टर लोग भी वाकई मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं बेचारे, वो लोग भी घर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। गलतियां सबसे होती हैं, उनसे भी गलतियां हुई हैं, उनसे भी गलतियां, लेकिन ये गलती डॉक्टर्स को भी समझ के करना चाहिए। डॉक्टर्स को इतनी बड़ी गलती नहीं करना चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस तरीके से गलतियां
नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर्स को भी बहुत जिम्मेदारियों के साथ करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम लोग के देश ठीक है। मनमोहन, जो सवाल संदीप जी एक विपक्ष नेता के तौर पर उठा रहे हैं और उन पहलुओं को लेकर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, हर पहलू को जांचते हैं, देखते हैं, परखते हैं और रिएक्शंस भी लेते हैं। दिव्यांशी इस चीज को आता हूं। बड़ी अजीब सी स्थिति हमने 1-2 दिन पहले देखी, जब कुछ लड़कियां जो है वो अपनी गाड़ी में जा रही थी और जब पुलिस वालों ने उनको रोका तो वो लड़कियों ने पूरा ड्रामा क्रिएट कर दिया, पूरा सीन क्रिएट कर दिया और इस तरीके का बहाना बनाया कि वो अस्पताल जा रही थी या अस्पताल से आ रही थी। पुलिस वाले थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए, क्योंकि एक तो लड़कियां थी और हो सकता है किसी गंभीर परेशानी में हो, लेकिन वो पूरा रोने लगी और पूरा ड्रामा क्रिएट हो गया वहां पे। उसके बाद उन लड़कियों को छोड़ दिया गया, लेकिन उनकी गाड़ी के नंबर से उनको ट्रेस किया गया और ये पता चला कि वो कहीं नहीं जा रही थी, वो सिर्फ घूमने फिरने के मकसद से निकली थी। उसके बाद उनका चालान काटा गया। तो ये जो लापरवाही थी या ये जिस तरीके का एटीट्यूड पब्लिक का था, वो कहीं ना कहीं संदेह क्रिएट करता है कि आखिर इस तरीके की चीजें पब्लिक में अवेयरनेस होने के बाद भी इस तरीके की लापरवाहियां होती हैं। और जो बात कह रहे हैं मिश्रा जी, अगर पुलिस इस तरीके के लोगों को साथ उलझती रहेगी तो पुलिस बाकी जो और काम उनको दिया जा रहा है, हो सकता है कुछ छानबीन के लिए उनको भेजा जा रहा हो, कुछ और ऐसी लोकेशन पे उनको जाना हो, ऐसी टीम को जाना हो जहां पे कुछ लोग छुपे हुए हो सकते हैं, जिनकी चेकिंग करनी हो सकती है या कुछ और नियम कायदे या कानूनी व्यवस्था देखनी हो सकती है, तो उसके लिए निश्चित रूप से समय उतना ही है, स्टाफ उतना ही है। तो वो जो समय है वो इन लोगों के साथ उलझने में जो समय बीत रहा है वो अनावश्यक है। और जो बात कहा जा रहा है कि लोगों को खुद ही सावधान होना चाहिए, खुद ही अवेयर होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग तो अवेयर हैं, लेकिन अगर 2-4% लोग, मैं कह रहा हूं अगर 1% आदमी भी अगर न्यूसेंस क्रिएट करता है तो पूरा का पूरा समाज उससे डिस्टर्ब होता है। और ये जो मुरादाबाद वाली घटना है, अगर इसको इस कंटेक्स्ट में देखें, हो सकता है ये मानवीय भूल हो, लेकिन जिस तरीके से जो मेडिकल रिपोर्ट आती है वो ये कहती है कि यदि एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित है तो वो कई 100 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर ये लापरवाही है या ये भूल है, इसमें डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है। लेकिन और भी तो घटना है, चाहे ट्रक में मजदूरों के पकड़े जाने का मामला हो या बहराइच में एक पॉजिटिव महिला का मामला सामने आया हो जो गाजियाबाद तक पहुंच गई थी, पार्टी तक उसने ऑर्गेनाइज की थी, अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वो तमाम लोग जो पार्टी में शामिल हुए थे उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, एफआईआर हो रही है, कार्रवाई हो रही है। ये बात बिल्कुल सटीक है, बहुत एफआईआर हो चुकी है, जो भी नियम तोड़ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन लड़ाई तो हमारी कोरोना के खिलाफ है। मनमोहन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई तो कोरोना के खिलाफ है और जितने भी लोग ये नियम कायदे को तोड़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं उस लड़ाई में बाधक बन रहे हैं। हम लगातार इस तरीके की रिपोर्ट को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए जब लोग जा रहे हैं तो कई सारे लोग बिना वजह के घूम रहे हैं। सब्जी खरीदने एक व्यक्ति जा रहा है लेकिन बाकी 2 लोग बिना वजह उसके साथ जा रहे हैं। जो ग्रोसरी स्टोर पर सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं तो कई लोग सिर्फ एक छोटा सा सामान खरीदने के लिए भी घर से निकल रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इमरजेंसी फूड नहीं है कि आज ही उसको खरीदना है, जब एक साथ लिस्ट बन जाएगी तब सकते हैं। तो अनावश्यक बाहर निकलने की जो, ये भी हो सकता है कि 1 महीना लॉकडाउन को हो गया है और लोग घर में बैठे हुए परेशान भी हो गए हैं, लेकिन घर में बैठना पड़ेगा क्योंकि ये जो संक्रमण काल है ये बहुत ही गंभीर विषय है। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में त्राहिमाम हुआ है, जिस तरीके से पूरी दुनिया इसकी चपेट में आई है, भारत सिर्फ इसलिए अभी तक बचा हुआ है क्योंकि हम लोगों ने कुछ संयम बरता है और थोड़ी सख्ती भी हुई है। और लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में कैद हैं। अगर सारे लोग बाहर निकलेंगे, संक्रमण बढ़ने की संभावना होगी, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी परेशानी होगी। तो सबका मकसद एक ही है कि किसी तरीके से संक्रमण को रोकना है, कोरोना से बचना है। बचने के लिए घर पर बैठना जरूरी है और जिस भी तरीके की लापरवाही हो रही है उसको रोकना है, चाहे वो डॉक्टर की लापरवाही है, चाहे वो उस व्यक्ति की लापरवाही, अपनी मर्जी से कोई आदमी बाहर निकल चले जाता है, या उन लड़कियों की लापरवाही जो गाड़ी लेके बाहर चली जाती है। तो इन तमाम चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी मानवीय भूल बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती है। तो थोड़ा सा जिन मेडिकल टीम ने इन लोगों को घर जाने की इजाजत दी होगी मुरादाबाद में, उस प्रकरण को भी थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा और बाकी तमाम मेडिकल स्टाफ को भी और अलर्ट हो जाना होगा कि अगर एक छोटी सी भूल हुई तो ये जो 1-1.25 महीने की जो उनकी पूरी तपस्या है वो कहीं ना कहीं टूट सकती है। जी हीरो वाजपेयी जी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉनिटरिंग, मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहराता हूं, सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में पहले क्या स्थिति थी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर आते हैं, यहाँ की स्थितियों का जायजा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर किस तरह के बदलाव हुए वो किसी से छिपे नहीं है, उसका असर भी देखने को मिलता है। इसीलिए चाहे वो जनता हो
या फिर लापरवाही जो कर रहे हैं उनके पेश कसने हो, उनके खिलाफ कार्रवाई से लेकर जो लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की बात हो, इन तमाम पहलुओं पर लगातार सख्त कदम तो उठाए जाने जरूरी हैं, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। क्या आप मानते हैं कई जगह ऐसी जहां मॉनिटरिंग सही से नहीं हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है दिव्यांश जी, हर जिले को सीधा आदेश है, मुख्यमंत्री रोज संज्ञान ले रहे हैं, हर जगह अधिकारी सचेत है। हमें जो अभी मनमोहन जी कह रहे थे कि हमें भी अपनी आदतों पर 1 महीने से बंद है, मैं मानता नहीं हूं कि बंद के कारण, कुछ लोगों को आदत है, जैसे अभी बताया कि ग्रोसरी शॉप पे रोज सामान लेने जा रहे हैं, किसी ना किसी बहाने निकलने की, घर से जुगाड़ निकालकर जाने की जो आदत है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपके चैनल के मामले से विनम्र निवेदन है कि लोग ना निकले, और अगर लोग नहीं मानेंगे तो सरकार सख्ती भी कर रही है, गाड़ियां सीज कर रही है, लोगों पे FIR लिखी जा रही है। फिर भी निवेदन तो आपके माध्यम से ये है ही है। नहीं, हीरो वाजपेयी जी, आज समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ये कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सख्ती से पालन कराया जाए। फिर भी निवेदन जनता से यही है कि देखिए, जब आपको नियम आ रहे हैं, डेली आप मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उल्लंघन का क्या परिणाम हो रहा है, तो इसके मतलब आपसे निवेदन है, सरकार इस समय निवेदन इसलिए कर रही है कि आपको आपके हित के लिए है। और फिर भी जो लोग उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश का भार है। केवल एक आपके लापरवाही करने से उत्तर प्रदेश को महामारी में नहीं झोंका जा सकता। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनता की बात भी कर रहा हूं, मैं सिस्टम की बात भी कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना को हमें हराना है, जिस तरह से पूरा सिस्टम लड़ रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक भूल, एक गलती, एक चूक अब नहीं है मंजूर। जी हाँ, ये आपका कथन 100% सत्य है। कोई भी भूल मंजूर नहीं है, क्योंकि वो जानलेवा हो सकती है। हम लोगों को 100% एक्यूरेसी का टारगेट रखना है, और एक एक व्यक्ति को, चाहे वो जिस विभाग का हो, जो कर्मचारी हो, जनसाधारण हो, सबके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि उन्हें लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना है, सरकार के निर्देशों का पालन करना है, और गलती से भी कोई भूल नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है। जांच के पश्चात तो जिसकी गलती निकलेगी वो सरकार जो पनिशमेंट उचित समझेगी वो देगी ही, लेकिन अभी के समय में तो बचाव के लिए निर्देशों का पालन अत्यधिक जरूरी है। अच्छा, एक चीज मैं ये सोच रही हूँ कि उन 2 नौजवानों को जिन्हें जो छूट गए या जिन्हें छोड़ा गया, उन्हें भी तो पता होगा कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। मैडम, यही तो सवाल है कि लोग, अगर जो ऐसे लोग हैं जो कानून को हाथ में लेते हैं, अगर वो खुद इतने जागरूक हो गए होते नहीं, बस तो पूरे देश में एक भी FIR दर्ज नहीं होती। अगर वो 2 बार सरकार को इतनी सख्ती नहीं करनी पड़ती कि मैं पॉजिटिव हूं, मुझे घर क्यों भेजा जा रहा है। ठीक है, नहीं, ये सच है, सख्ती तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग इतने अनुशासन वाले लोग नहीं होते हैं कि वो बिना सख्ती, देखिए, सीधी बात है, और कहीं अपराध इस बात को हम सभी को समझना पड़ेगा। कोरोना को अगर हराना है तो लापरवाही की गुंजाइश अब नहीं रह गई है। लापरवाही को पूरी तरह से खत्म करना होगा, सिस्टम को 100% फुल प्रूफ बनाना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मकसद हमारा एक ही था, लोगों को समझाना, जागरूक करना, और साथ ही साथ सिस्टम को बताना कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।